क्या करें? पूछताछ के लिए चलना होगा। आप कहाँ से हैं? हाँ जी, पुलिस से। रीजन? सर यहाँ पे भी कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गोदी मीडिया की तमाम रुदालियां छाती पीट रही हैं कि हमारे लल्ले, मोदी के दुमछल्ले और टीवी के नल्ले अमन चोपड़ा को ऐसे कैसे उठा ले गई पुलिस। बेचारा कितनी मुश्किल से कांवड़ियों की नजर बचाकर झारखंड के 5 सितारा होटल में सावन सोमवार के दिन नोच नोच कर अंडे ऑमलेट का मजा लूट रहा था और पुलिस आ गई कि चलो पूछताछ करनी है। मतलब मेरे को जानकारी नहीं है कुछ भी, मेरे को बिल्कुल जीरो रूल्स है। पुलिस स्टेशन में आप यहीं पे जो भी आपको पूछना है आप पुलिस लीजिए। 10 मिनट में सर, आधा घंटा में छोड़ दूंगा सर। आपको दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपको संबंध लिया नहीं, वो बात नहीं है, बट पुलिस स्टेशन में आप यहीं पे जो पूछना पूछ लीजिए। बताओ भाई, सावन सोमवार को अंडा ऑमलेट घपोचने वाले सनातनी के साथ ऐसा कौन करता है? खैर, अमन चोपड़ा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा ये उसका अधिकार है। ये अलग बात है कि वो खुद इस मामले में चैनल पर बैठकर जमाने से हगता, मूतता, पोंछता, लपेटता रहा है। हालांकि तमाम लंपट पने के बावजूद ये भी उस लंपट का विशेषाधिकार है। कमर पर बारूद के साथ फटने वाले भटके हुए युवा हो जाते हैं। बारूद के साथ फटने वाले भटके हुए युवा हो जाते हैं। तो सुनो चैनलों की रुदालियों, बवालियों, सवालियों, दलालियों, बीए पास जाली टीचरों और जाहिल प्रोफेसरों, छाती फट रही है तुम्हारी कि ऐसे कैसे उठा लिया भाई। ऐसा ही एक चपंडुक ट्विटर पर लिखता है, नाम खुद पढ़ लीजिए। अमन नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता नहीं कर रहे थे सनातन के छीले हुए अंडे। बताने में शर्म आ रही है क्या? अमन चोपड़ा मुर्गे का बाप खा रहा था, गपा गप गपा गप गपा गप गपा गप। मुर्गे का बाप कौन? अंडा भाई, वो भी सावन के सोमवारी के रोज। महादेव महादेव। लिखता है, अमन नाश्ता कर रहे थे, रांची पुलिस उन्हें लेकर चली गई। छात्रों का आंदोलन कवर करना पाप हो गया है क्या इस देश में? जंतर मंतर पर छात्रों को गाली देने और ऑब्लिक अश्लील हरकतें करते दिखाना पत्रकारिता था, लेकिन झारखंड के शालीन छात्रों की आवाज उठाना अपराध है क्या? लेकिन तानाशाह तो मोदी है, गजबे है, इसकी स्टाइल है, गजबे है। कसम से बहुत कस के जली है सनातन के ऐसे तमाम उबले हुए अंडों की। पहला तो ये कि तुम्हारी तरह के पत्रकारिता के किसी अंडे ने जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कवर नहीं किया था। न तुमने सुशांत सिन्हा, न अमन, न अमीश, न चित्रा, न रूबिका, न सुधीर, न नविका, न कंवल, न बबल, किसी ने नहीं। पत्रकारिता के बनाना रिपब्लिक वाला स्मैकिया तो चिल्ला रहा था कि मैं क्यों जाऊं, बोलो मैं क्यों जाऊं। खैर, कहानी यह है कि अमन चोपड़ा को रिपोर्टिंग के लिए पुलिस ने नहीं पकड़ा है गधों, और जिस मामले में पकड़ा है ना, उस मामले में पकड़ना नहीं चाहिए था, सीधे जेल में डाल देना चाहिए था। सैकड़ों मरीजों की जिंदगी को खतरे में डाला है तुम्हारे पत्रकारिता के अंडे ने। देख लो, कुछ समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? अमन चोपड़ा माइक लेकर आईसीयू में पहुंच गया था, मास्क उतार कर, अपने गंदे जूते पहनकर। बैठा कहां ये भी देख लीजिए, जैसे वो अस्पताल में नहीं ससुराल में बैठा हो, और घुसेड़ दिया मरीज के मुंह में माइक। और इस मामले में पुलिस सावन की सोमवारी को अंडा ऑमलेट घपोचते चमन चिरकुट को जब पूछताछ के लिए ले गई तो उसकी अकड़ देखिए। बैठिए ना। केस वाले मुझे बताइए, फिर मेरे ख्याल से बैठिए ना, तो बताइए। नहीं, नहीं देखिए, मना करने के बाद भी आप लोग इस तरह से कर रहे हैं तो क्या? हम लोग बैठे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं मेरे आप जान रहे हैं कि हम लोग अपनी ड्यूटी आप कर बिल्कुल रहे ठीक हैं कर रहे हैं, लेकिन और सहूलियत के अनुसार एकदम काम कर रहे हैं। बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ। बिल्कुल उन्हीं सब चीजों के लिए आपको हम यहाँ ले रहे हैं सर, ठीक है ना? तो प्लीज उनको होगा, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, अगर कुछ गलत नहीं है तो आप लोग हम सही लोग का काम डिस्टर्ब होता है सर, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। उनको आप रखिए, हम 2 मिनट रुक जाइए, मैं फिर आप कर लीजिएगा। 2 मिनट रुकिए। सावन सोमवारी पर चमन की प्लेट में रखे अंडे पर फिदा तमाम चमंडे चिल्ला रहे हैं कि रिपोर्टिंग गुनाह है क्या, सच बोलना गुनाह है क्या, छात्रों के साथ खड़े होना गुनाह है क्या। देख लीजिए सनातन के अंडे के पक्ष में बीजेपी का सनातनी ट्वीट। सच से इतनी दहशत,
जेएमएम कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों की आवाज देश भर तक पहुंचा रहे पत्रकार अमन चोपड़ा को पुलिस द्वारा नाश्ते की टेबल से उठा लेना, अंडे की टेबल से उठा लेना ना, अघोषित तानाशाही का सबूत है। भर्ती माफिया पर लगाम लगाने के बजाय हेमंत सरकार सच की आवाज दबाने में जुटी है, जबकि लोकतंत्र खतरे में है का ढोल पीटने वाले चुप हैं। लेकिन छात्रों का आक्रोश दबेगा न सच की आवाज बंद होगी। ये मामला है ही नहीं चमन चरकटों, कायदे से तुम्हारे चमन को जेल में होना चाहिए, और अगर ठीक से मामला चला ना तो लंबा नपेगा तुम्हारा चमन, सारी अंडागिरी निकल जाएगी। बताएंगे क्या किया है पत्रकारिता के इस अंडे ने और क्या लिखा है एफआईआर में। लेकिन पहले जरा देख लीजिए कि जब पुलिस पहुंची तो कैसे मिमिया रहा था स्टूडियो में शेर बनने वाला यह गीदड़। क्या करें? पूछताछ के लिए चलना होगा। आप कहाँ से? हाँ जी, पुलिस से। रीजन? अच्छा, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब आइए शिकायत पर। रांची के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने लोअर बाजार थाने को दी गई अपनी तहरीर में कहा है कि दिनांक 8 अगस्त 2026 को पत्रकार अमन चोपड़ा टैप न्यूज द्वारा रांची स्थित सदर अस्पताल के एचडीयू यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट जैसे अत्यंत संवेदनशील चिकित्सा क्षेत्र का दौरा किया गया। उस क्षेत्र में आवश्यक सावधानियों एवं अस्पताल में लागू संक्रमण नियंत्रण तथा मरीजों की सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन किए बिना प्रवेश किया गया तथा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। एचडीयू में गंभीर अवस्था में इलाज करा रहे मरीज रहते हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में बिना निर्धारित सावधानी अनुमति तथा बिना सुरक्षा प्रोटोकॉल के वीडियो बनाना मरीजों के संक्रमण, निजता, सुरक्षा तथा अस्पताल के निर्धारित नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है। इस लाइन पर गौर कीजिए, अस्पताल के संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश बिना अनुमति किया गया। सोचिए कितना गंभीर मामला है। मान लीजिए सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी या नविका कुमार का बेटा या बेटी आईसीयू में भर्ती हो और कोई छिछोरा पत्रकार इस तरह से बिना पूछे, बिना मास्क, बिना शू कैप, बिना ग्लव्स के जाकर उसके बिस्तर पर बैठकर मुंह में माइक घुसेड़ दे। सिर्फ सोचकर देख लीजिए, खून पी जाएंगे ये सारे के सारे उस पत्रकार का, और अभी इनको हरियाली सूझ रही है। अब चीफ मेडिकल ऑफिसर की शिकायत पर गंदी पत्रकारिता के छीले हुए अंडे के खिलाफ लोअर बाजार थाना रांची में केस नंबर 135/26 दर्ज की गई है। एफआईआर में बीएनएस की धारा 125, 223 बी, 271, 272 और 329(3) लगाई गई। अब जरा इन धाराओं का मतलब भी समझ लीजिए। बीएनएस 125 यानी लापरवाही या उतावलेपन में ऐसा काम करना जिससे किसी व्यक्ति की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़े, 3 महीने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस 223 बी यानी किसी सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा जारी वैध आदेश की अवहेलना, खासकर तब जब इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होने की आशंका हो, 1 साल तक की सजा। बीएनएस 271 यानी ऐसा गैर कानूनी या लापरवाही वाला कृत्य जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की आशंका हो, 6 महीने तक की सजा। अगली धारा सुनिए, बीएनएस 272 यानी जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण ढंग से ऐसा कार्य करना जिससे जीवन के लिए खतरनाक संक्रमण फैलने की आशंका हो, 2 साल तक की सजा। बीएनएस 329(3) क्रिमिनल ट्रेसपास यानी किसी दूसरे के कब्जे वाली जगह में अपराध करने, डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से प्रवेश करना, 3 महीने तक की सजा। अमन चोपड़ा को अब काटो तो खून नहीं, क्योंकि उसका पूरा कांड वीडियो पर है जो उसने खुद अपलोड किया है। तो अगर पुलिस ने सचमुच में जांच ठीक से की और अदालत ने इसको गंभीरता से लिया तो उसे 2 साल तक के लिए जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो सावन के महीने में अंडा खाने के शौकीन सनातनी की पत्रकारिता की सारी अंडागिरी संडास में चली जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए,
बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।